मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक आई सर्जन 25 साल की एक महिला का ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। सर्जरी रूम में एक ईयर स्पेशलिस्ट, एक नोज स्पेशलिस्ट और एक थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले से ही उस महिला का उपचार करने में व्यस्त थे। वह महिला डायबिटिक भी थी। उस महिला के नाक में ट्यूब डली हुई थी और डॉक्टर्स उसके इन्फेक्टेड टिश्यूज रिमूव कर रहे थे, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन के कारण नष्ट हो चुके थे। नष्ट हो गए टिश्यूज के रिमूव किए जाने के बाद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस महिला को ऑपरेट करने वाले थे, जिसमें वह महिला की आंखों को ही निकालने वाले थे। ऐसा करना उस महिला की जान बचाने के लिए आवश्यक था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज हम म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से बेहतर जानते हैं। देश भर में कोरोना वायरस हाहाकार मचा रहा है और इस बीच एक नई बीमारी हमें दस्तक दे चुकी है। इस बीमारी को ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। तो आखिर क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस? म्यूकोरमाइकोसिस दो शब्दों से बना है, म्यूकोर और माइकोसिस। म्यूकोर मतलब फंगस प्रजाति और माइकोसिस मतलब किसी फंगस के कारण इन्फेक्शन या बीमारी। यह बीमारी म्यूकोर नामक एक फंगस की चपेट में आने के कारण हो सकती है। यह फंगस आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जी आदि में पाया जा सकता है। यह फंगस हवा के कणों में भी पाया जा सकता है। यही नहीं, यह फंगस हेल्दी लोगों के नाक में और म्यूकस में भी पाया जा सकता है। यह फंगस हॉस्पिटल और हमारे घरों में एयर ह्यूमिडिफायर्स और ऑक्सीजन टैंक्स के गंदे पानी के कारण भी फैल सकता है। इस फंगस के कारण हमारे नाक, आँख और मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स या जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी किसी बीमारी के कारण बहुत वीक हो चुकी है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, उनके लिए यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो आइए जानते हैं यह बीमारी होती क्यों। डॉक्टर्स का मानना है कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट लगभग 50% है। आजकल यह बीमारी कोविड से जूझ रहे या कोविड से रिकवर हो चुके पेशेंट्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के इलाज में अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स का उपयोग करने के कारण भी इस बीमारी के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। स्टेरॉइड्स कोविड-19 के कारण हुए लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने में लाभदायक हैं, परंतु इनका नुकसान यह है कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं, फिर चाहे वह पेशेंट डायबिटिक हो या ना हो। कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स को अधिक मात्रा में निर्धारित कर रहे हैं। साथ ही कुछ पेशेंट्स बिना किसी मेडिकल एडवाइस के खुद ही स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। भारत में केसेस। संक्रमित होने के कारण एक व्यक्ति कुछ ही दिनों में अपनी जान से जा सकता है। हालांकि यह बीमारी संक्रामक नहीं है। भारत में लगभग साल भर में कुछ दर्जन भर लोगों में ही इस बीमारी को देखा गया है। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 में मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में लगभग 60 केस पाए गए थे। ज़्यादातर वह लोग थे जिन्हें कोविड-19 से ठीक हुए 12 से 15 दिन हो चुके थे। अभी तक कम से कम 9 राज्यों ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक या महामारी घोषित कर दिया है। तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना के अलावा बाकी राज्य भी इसे महामारी घोषित कर सकते हैं। इस समय भारत में इस बीमारी से लगभग 7,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 2,000 और गुजरात में लगभग 1,200 केसेस सामने आए हैं। अनुमान है कि लगभग 200 लोग इस बीमारी की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों के कारण शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म उत्पन्न हो सकता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा मात्रा में साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइंस किसी भी संक्रमण के हो जाने का सिग्नल देने का काम करते हैं। इनकी अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण में पेशेंट्स में बंद नाक और नाक से खून आना जैसे लक्षण देखे गए। साथ ही आंखों में सूजन और दर्द, पलकें भारी होना, धुंधला दिखाई देना और आंखों की रोशनी चले जाना भी इसके कुछ लक्षण। नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं।
ज़्यादातर लोग बहुत देर से डॉक्टर्स के पास आते हैं और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स को सर्जरी से आंखें, खोपड़ी या जॉ बोन भी निकालनी पड़ सकती है ताकि इन्फेक्शन मस्तिष्क में ना जाए। इस बीमारी को जल्दी पकड़ना और साथ ही डेड टिश्यूज को शरीर से हटाना बहुत जरूरी है। इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज में एक एंटी फंगल इंट्रावीनस इंजेक्शन जिसकी कीमत लगभग 3500 रुपये होती है 8 हफ्तों तक रोज लगाया जाता है। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए गए स्टेरॉइड्स को सही मात्रा में उपयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक है अगर ब्लैक फंगस के प्रभाव से बचना है। डॉक्टर्स को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान और रिकवरी के बाद भी पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहने चाहिए ताकि यह बीमारी जल्द पकड़ी जा सके। तो दोस्तों, आई होप आप सबको यह जानकारी बहुत लाभदायक लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।